Hello friends, today we will discuss the very important concept of file handling in C++, right? Uh, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट किया है या कर चुके होंगे आप लोग। जो तरीका वहाँ पर होता था, जो हमारा जो बेसिक ऑपरेशंस था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग को करने का, वही तरीका हमारा यहाँ पर सी प्लस प्लस में भी है। लेकिन हाँ, चूँकि ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कुछ सिंटैक्स है उसमें आपके यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। बट बेसिक ऑपरेशन जो आप सी में करते थे वो ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या स्टेप्स होते थे। सबसे पहले स्टेप्स जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या स्टेप्स होते थे कि सबसे पहले हम एक फ़ाइल पॉइंटर लेते थे, ठीक है। एक कैपिटल फाइल जो कैप्स में जो है FILE लिखते थे आप लोग, तो वहाँ पर एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेते थे, राइट। उसके बाद फाइल को ओपन करते थे रीडिंग और राइटिंग मोड में। उसके बाद आप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, मीन्स आप फाइल के ऊपर फाइल से रीड करना चाहते हैं या फाइल पे राइट करना चाहते हैं, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करते थे। और उसके बाद फाइनली आप फाइल को क्लोज करते थे। So these were the some basic operations which we have done in the C programming language, right? But here in the C++ programming language, the basic operation is same, but the way of implemented is something different, right? So what is the difference? Let's see. So before starting the file handling, we should understand some basic terminology with respect to the file, right? सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइल क्या होती है। फाइल द इंफॉर्मेशन जिसमें हम स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ फाइल लाइक एक्सेल फाइल, इट मे बी द वर्ड फाइल, इट मे बी द अदर फाइल, राइट। तो फाइल इज नथिंग, इट्स द information or data which is to be stored under the specific name, right, on a storage device. It is called a file, ठीक है। इसके बाद आती है बात स्ट्रीम्स की। अब स्ट्रीम्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। स्ट्रीम्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम फाइल के, मान लिया कि कोई फाइल है हमारे पास और हम उस फाइल पे कोई डेटा को राइट करना चाहते हैं। तो आप जैसे जो आप लिखते हो, जैसे फर्स्ट आपने लिखा हेलो आई एम इन ITS, तो ये डेटा आपका जो आपका जो आपका सोर्स डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप उसे राइट करना चाहते हो, सोर्स क्या हुआ जहाँ से आप उसे राइट करवाने के लिए स्ट्रिंग को भेज रहे हो। तो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जो डेटा राइट किया जाना है, वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने लिखा हेलो आई एम ITS, वही जाके वहाँ पर एज इट इज़ लिख जाता है, नॉट लाइक दैट। It have to be converted into the streams, and stream is nothing, it's a sequence of bytes, ठीक है, sequence of bytes। तो आप जिस सीक्वेंस में आप उसको जो है डेस्टिनेशन पर डेटा को राइट करवाना चाहते हो, उसी सीक्वेंस में डेटा जो है वहाँ पे राइट किया जाता है, राइट। दूसरी एक बेसिक चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन, इन दोनों के बीच में एक बफर का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। बफर में क्या होता है कि जो स्ट्रीम आप रीड करना चाहते हो या जो चीज़ राइट करना चाहते हो, तो इट विल नॉट डायरेक्टली यूज़ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले क्या होगा कि जो आपकी जो आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रीम में जाके स्टोर होता है, विच वी कॉल बफर, ठीक है। और बफर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जिस ऑर्डर में डेटा वहाँ पे आता है, उसी ऑर्डर में डेटा रीड किया जाता है या उसी ऑर्डर में डेटा राइट किया जाता है, राइट। और दूसरा एक और एडवांटेज होता है बफर का यूज़ करने का, कि बफर जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है अगेन जो आपके जो मैंने बताया आपको कि जो प्रॉपर्टी होती है कि जिस ऑर्डर में डेटा आता है उसी ऑर्डर में डेटा रिसीव किया जाता है और उसी ऑर्डर में डेटा राइट किया जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड बफरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइल क्लास, राइट। तो अब आपने देखा होगा कि जैसे जब भी आप यूट्यूब के कोई वीडियोस आप देखते हैं, तो समटाइम्स यू सी दैट बफरिंग इज़ देयर, राइट। तो आप जब फ्रेमिंग जो है डाउनलोड हो रही होती हैं, तो वो बफर के लिए एक गोल गोल घुमा करता है। तो ये क्या होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो फ्रेम लास्ट में आना चाहिए वो पहले आ गया, या कल पहले आना था वो लास्ट में आ गया। मूवी आपको दिखती है, मूवी एक सीक्वेंस में दिखती है, या कोई वीडियो आप देखते हैं तो सीक्वेंस में ही दिखता है, राइट। तो इसलिए दिखता है क्योंकि जिस ऑर्डर में डेटा आपका रीड किया जा रहा है, भाई
आप क्या कर रहे हो, आपका डेटा तो कहीं और पड़ा हुआ है, किसी सोर्स पे रखा हुआ है, किसी लोकेशन पे रखा हुआ है, वहाँ से आप क्या कर रहे हो, डेटा को रीड कर रहे हो, कहाँ पे, अपनी मशीन पर रीड कर रहे हो, यानी कि यू आर रीडिंग द डेटा। तो जो डेटा आप रीड कर रहे हो वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स आपके मशीन पर आ रहा है, और चूंकि वो बफर्ड है, चूंकि वो सिंक्रोनाइज्ड है, इसीलिए जिस ऑर्डर में डेटा वहाँ से भेजा जा रहा है उसी ऑर्डर में डेटा आप वहाँ पर रिसीव करते हैं, राइट। सो this is the basic concept related to the C++ stream, right? Now there are some more terms and facts of the C++ streams, like a stream is the general name given to the flow of data, ठीक है। जो flow of data है उसी को हम क्या बोलते हैं, stream बोलते हैं। different stream are used to represent different kind of data flow, ठीक है। ऐसा नहीं एक stream है वो सभी के लिए अलाउ हो रहा है, different stream होती है तो different flow को वो रिकॉग्नाइज करती है, राइट। नाउ अब बात करते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन की, कि अगर हम फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम C++ में हेडर फाइल्स को या C++ में हम फाइल हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है हेडर फाइल्स, राइट। अब आप कुछ हेडर फाइल्स के बारे में आप अवेयर होंगे, जैसे आयो स्ट्रीम हमने यूज़ करी या conio.h स्ट्रीम को यूज़ किया। तो आयो स्ट्रीम यूज़ करने का बेसिक पर्पस क्या था कि हम C++ प्रोग्रामिंग में सी इन फंक्शन को और सी आउट फंक्शन को यूज़ कर सकें, राइट। लेकिन सी इन और सी आउट फंक्शन के थ्रू हमारी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल लाइब्रेरी या एडिशनल हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, which is called fstream. fstream you can see here, fstream header file, right? So this tutorial will teach you how to read the write on from the file, and this requires another standard library function which is called fstream, right? अब fstream में होता क्या है, fstream में 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स का सपोर्ट होता है। 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स, पहला आपका क्या है, ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम। इसका काम क्या है, जब ऑफ स्ट्रीम लेंगे और इसका एक ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दिस इज यूज टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डेटा ऑन द फाइल। ये क्या करेगा कि आपके लिए अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, सपोज करो फाइल a.txt आप क्रिएट करना चाहते हैं और उसके ऊपर कुछ डेटा राइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी fstream.h, राइट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऑफ स्ट्रीम, दैट इज दिस वन, फर्स्ट वाला डेटा टाइप है, ये लेना पड़ेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको फाइल जो है, सबसे पहले ये क्या करता है, क्या है, सबसे पहले फाइल अगर क्रिएटेड नहीं है तो इसको वो क्रिएट करता है और राइट द डेटा ऑन द फाइल, और इसको उस फाइल के ऊपर डेटा को राइट करने का काम करता है, राइट। इसी तरीके से हमारी दूसरा डेटा टाइप क्या है, इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्या करता है, दिस इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, ठीक है। इसका ऑफ स्ट्रीम का उल्टा रीड डेटा, जो आपके जो फाइल है उस फाइल से डेटा को रीड किया जाता है, ठीक है। एफ स्ट्रीम क्या करता है, एफ स्ट्रीम जो होता है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए यूज होता है, राइट। तो जनरली हमारा काम ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम से ही हो जाता है। So we can read data and we can write data to the files, right? Now there are some header files जो हमें फाइल हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में यूज़ करनी पड़ती है। इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए इनपुट का मतलब होता है रीडिंग, राइट। इफ स्ट्रीम आउटपुट का मतलब क्या होता है, राइटिंग, राइट। तो उसके लिए ऑफ स्ट्रीम हेडर फाइल है, और दोनों के लिए इनपुट आउटपुट के लिए हमारे कौन से हेडर फाइल्स है, दैट इज fstream.h, राइट। तो दीज आर सम हेडर फाइल्स जो हमें फाइल हैंडलिंग के केस में यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कब हमें अगर रीड करना है तो कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी है, या राइट करना है तो कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी है, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो नेमिंग है वो थोड़ा सा एक सिमिलरिटी है सब में, तो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो उस डिफरेंस को हमें याद करते हुए हमें अपने ऑपरेशंस के हिसाब से either we want to read the file or we want to write to the file. So according to our requirement we have to use the file handling object or file handling header files, right?
नाउ अब बात करते हैं फाइल हैंडलिंग के बेसिक ऑपरेशंस। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं फाइल हैंडलिंग में, वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हेडर हैंडलर ऑब्जेक्ट होता है। हैंडलर ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट्स अ हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल जब तक आपकी इंक्लूड नहीं है तब तक आप फाइल हैंडलिंग के जो फंक्शंस हैं उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। फाइल हैंडलिंग में जो ऑब्जेक्ट हैं, फॉर ओपनिंग द फाइल, फॉर क्रिएटिंग द फाइल, फॉर रीडिंग द फाइल, फॉर राइटिंग द फाइल, तो वो सब काम आप तब तक परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि आप इन हेडर फाइल्स को, हैंडलर ऑब्जेक्ट को या हेडर फाइल्स को आप इंक्लूड नहीं करते। राइट। सेकेंड पॉइंट आता है कि अब हेडर फाइल आ गई आपकी, अब फाइल का आपको नाम देना है। ठीक है भाई, फाइल अगर क्रिएट करना है तो फाइल का नाम तो देना पड़ेगा विद द एक्सटेंशन। राइट, सपोज करो a डॉट टी एक्स टी, तो ए व्हाट इज ए इज द नेम ऑफ द फाइल एंड टी एक्स टी इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। इन द सेम मैनर you can create any type of file like doc file, like ppt file, or any type of file you can create with the help of C++ programming language. now अब फाइल आपकी क्रिएट हो गई। now अब क्या करना है, ओपन करना है। ओपन किस लिए करते हैं, क्योंकि फाइल या तो हमें रीड करना होगा या तो हमें फाइल पे राइट करना होगा। तो जब तक फाइल ओपन मोड में नहीं है, ओपन कैसे करेंगे आप, आपको ओपन नहीं कर, यू हैव टू जस्ट राइट द कोड और उस कोड के थ्रू ही फाइल आपकी क्या हो जाएगी, ओपन मोड में आ जाएगी। जब तक फाइल ओपन मोड में नहीं है तब तक ना तो आप फाइल पे राइट कर सकते हैं और ना ही फाइल के कंटेंट को आप रीड कर सकते हैं। राइट, तो फाइल मस्ट बी इन द ओपनिंग मोड। राइट, अब ओपनिंग मोड में आ गई फाइल, तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। अब ओपनिंग मोड में है तो इजीली आप फाइल के जो डेटा है उसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग मोड में है तो राइटिंग डेटा इनटू द फाइल, फाइल में डेटा को आप राइट कर सकते हैं। और सब बेसिक ऑपरेशन अगर आपने सारे परफॉर्म कर ली हैं तो फाइनली आपको क्या करना होता है, फाइनली यू हैव टू क्लोज द फाइल। क्योंकि अगर फाइल आपकी क्लोज नहीं है तो उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। एनीबडी कैन एक्सेस योर फाइल by creating the object of the class, and he or she or anybody can access your file and manipulate according to their requirements. right, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको जो 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 डेटा है वो मीनिंगफुल और एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डेटा है वो किसी और के द्वारा वो मैनिपुलेट कर दिया गया होगा और आपको जो एक्यूरेट डेटा है वो नहीं मिलेगा। दैट्स वाई at the end of every program we have to close the file. Right, so these are the some steps we will follow also in the programming. Right, now अब सपोज करिए कि हमें फाइल को रीड करना है, तो उस केस के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास हेडर फाइल होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड हैंडलर आल्सो। तो हमने क्या किया, एफ स्टीम को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड एफ स्टीम। राइट, उसके बाद क्या करते हैं हम, इफ स्टीम। इफ स्टीम किस लिए यूज होता है हमारा, एक बार फिर से देख लीजिए। इफ स्टीम हमारा यूज होता है, दिस इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। इफ स्टीम इज यूज फॉर रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि फाइल को रीड करना है, तो इफ स्टीम को हमने ऑब्जेक्ट लिया। कौन सा ऑब्जेक्ट लिया हमने, इनपुट फाइल लिया। कोई यही ऑब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप ओबीजे ले लें, चाहे आप OBJ1 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो ये क्लास है, जो प्री डिफाइंड क्लास है, ये आपकी इफ स्ट्रीम होनी चाहिए। क्योंकि ये हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम फाइल को रीड करना चाहते हैं, रीडिंग द फाइल। अब आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप क्या करेंगे, जो फाइल है उसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, कैसे ओपन करेंगे हम, इनपुट फाइल ले लिया, इनपुट फाइल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन, किसका है ये, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे हम, एक मेथड यूज़ करेंगे ओपन, ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, और इसके अंदर हम उस फाइल का रेफरेंस पास करेंगे जिस फाइल के कंटेंट को या डेटा को हम रीड करना चाहते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली है कि अगर आप फाइल के डेटा को रीड करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फाइल आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर आप उसके डेटा को रीड नहीं कर सकते। राइट, so file must be exist if you are reading the content of the file. Right,
उसके बाद रिकॉर्ड डॉट टी नाम की जो एक फ़ाइल है, उसको उसको वो जो है उसको डेटा आप उसको रीड कर रहे हैं, और रीड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे। तो जो भी कंटेंट होगा आप उसको रीड कर सकते हैं और लास्ट में फाइल को क्लोज कर सकते हैं। So this is not an actual program actually, because there are lots of things missing here. पहले इसमें हम अगर फाइल के डेटा को रीड कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो फाइल के सारे कंटेंट को रीड करेंगे, एंड ऑफ द फाइल तक की रीड करेंगे, राइट। तो अभी हम इस कंप्लीट प्रोग्राम देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि हम इस फाइल को रीड कैसे करते हैं या फाइल पे राइट कैसे करते हैं, राइट। ये सिर्फ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। फाइल की हेडर फाइल्स की बात करें, किया हमने हमने इफ स्ट्रीम की बात किया, हमने ऑफ स्ट्रीम की बात किया, हमने एफ स्ट्रीम की बात किया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं बिना उसकी हेल्प के या बिना उसके यूज़ के भी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस हैं वो भी पता होने चाहिए, राइट। जैसे हमने ओपन फंक्शन अभी पिछले प्रोग्राम में यूज़ किया था। तो ओपन किस लिए करते हैं, टू क्रिएट द फाइल और टू क्रिएट द फाइल इन ओपनिंग मोड, राइट। उसके बाद क्लोज फंक्शन क्या करता है, क्लोज फंक्शन को हमने देखा अभी, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, टू क्लोज द एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल आपकी एग्जिस्ट कर रही है उसको क्लोज करने के लिए, राइट। गेट फंक्शन क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। गेट फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड द सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, मतलब आपकी फाइल की का कंटेंट सपोज करो 10 लाइन है फाइल में, अब उस 10 लाइन को क्या करना है, आपको रीड करना है। तो गेट फंक्शन क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल के कंटेंट को रीड करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इट्स नॉट अ होल कंटेंट, राइट। इसी तरीके से पुट क्या करेगा फंक्शन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर राइट करेगा। तो गेट और पुट इस तरह से यूज होता है, ठीक है। अब रीड फंक्शन क्या करेगा, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। रीड भी फंक्शन क्या किस लिए होता है, फाइल्स के डेटा को रीड करने के लिए होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, राइट। राइट डेटा, राइट द डेटा इनटू द फाइल, फाइल के ऊपर कंटेंट को राइट करने के लिए होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमें याद होने चाहिए। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी, उसके बाद आप आराम से फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। We have some more definitions of the streams. Input output streams are based on the streams. Input output are based on the streams, and which are the sequence of bytes flowing in and out of the programs, right? तो स्ट्रीम्स वही होती है हमारी इनपुट आउटपुट के लिए। इनपुट आउटपुट का मतलब है रीडिंग और राइटिंग के लिए, ठीक है। नाउ इन दिस फिगर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या सोर्स क्या है जहाँ से फाइल को हमें रीड करना है, या वो सोर्स क्या है जहाँ से हमें फाइल से राइट करवाना है। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम योर C++ प्रोग्राम, राइट। तो प्रोग्रामिंग ही आप इस तरह से करेंगे, वही डिसाइड करवाएगा कि आपको फाइल कहाँ से रीड करनी है, और वही प्रोग्राम आपको बताएगा कि कहाँ पर आपको डेटा को राइट करना है, राइट। सबको सपोज करो वी हैव अ C++ प्रोग्राम, एंड with the help of some header files, with the help of some functions, with the help of some predefined objects, file object, हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम। दैट्स वाई एरो इज हेयर, यू आर रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो अब कंटेंट जो आपका है उसके लिए सोर्स क्या है, इट मे बी द कीबोर्ड, कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं आप, फाइल से रीड कर सकते हैं, नेटवर्क से रीड कर सकते हैं। नेटवर्क का डेटा क्या करते हो आप, रीड करते हो ना अपनी मशीन पर, या प्रोग्राम के थ्रू आप उसे रीड कर सकते हो। तो इसी जिस तरीके से आप सोर्स से डेटा को रीड कर रहे हो, उसी तरीके से आप उस पर डेटा को राइट भी कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ए आउटपुट स्ट्रीम। राइटिंग द डेटा टू द destination is called the output stream, right? So you can write the data on the file also, you can write the data on the console also, you can write data on the network also. So in this manner you can read, you can implement the file handling concept with the help of reading and writing. इसका इस स्लाइड पे जो दिया हुआ है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टाइप एफ स्ट्रीम, इट इज़ यूज टू क्रिएट द फाइल्स, राइट इंफॉर्मेशन टू द फाइल एंड रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। यानी दोनों चीज़ अगर परफॉर्म करनी है
तो उसके लिए हम एफ स्टीम यूज़ करते हैं। आई स्टीम, इफ स्टीम जो होता है हमारा किस लिए यूज होता है? इट इज़ यूज टू रीड द इंफॉर्मेशन, रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। देखिए इफ स्टीम और ऑफ स्टीम में कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पर आई आता है इसका मतलब क्या है? वो रीड करने के लिए है, ओ फॉर राइट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम एक सिंपल स्ट्रिंग से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड आई रो, IROW, आई फॉर रीडिंग, आउट फॉर राइटिंग। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। सो नाउ अब इसको हम थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं कि फाइल को, डेटा को हम कैसे राइट कर सकते हैं या कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या किया आपने? एक हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, दैट इज iostream.h। यहाँ पर जो कि कोड ब्लॉक में लिखा गया कोड है, तो यहाँ पर वहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं होता। अब चूँकि हमें फाइल स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है, फाइल हैंडलिंग करनी है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको एक एडिशनल हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, दैट इज एफ स्ट्रीम, राइट। यूजिंग नेम स्पेस फॉर, यहाँ पर कोनो.h यूज़ नहीं होता। अब क्या किया? आपके पास मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर क्या किया आपने? ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑफ का मतलब मीन्स राइटिंग टू द फाइल, राइट। तो उसका ऑब्जेक्ट आपने कौन सा लिया? ऑफ स्ट्रीम इज द प्री डिफाइंड क्लास, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या? फाइल स्ट्रीम। अब ये फाइल स्ट्रीम कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आपने क्या पास किया? फाइल का नाम, दैट इज testout.txt, और उसका एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा? फाइल के ऊपर राइट करना है, यानी कि ये फाइल क्या करेगा? पहले क्रिएट करेगा, अगर नहीं है तो, और फिर इस फाइल के ऊपर राइट करेगा। अभी सिर्फ फाइल क्या हुई है आपकी? सिर्फ ये फाइल आपकी क्रिएट हुई है इस लाइन से। अभी क्या करना है आपको? फाइल को ओपन मोड में लाना है और फिर उसके ऊपर राइट करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है? इफ फाइल स्ट्रीम डॉट इज ओपन, मीन्स आपको चेक कराना पड़ेगा कि आपने जो फाइल ऑफ स्ट्रीम का एक जो लिया ऑब्जेक्ट लिया हुआ है फाइल स्ट्रीम, क्या फाइल आपकी ओपन मोड में है, राइट। क्योंकि अगर ओपन मोड में है तभी तो आप उस पर राइट कर सकते हो, अगर ओपन मोड में नहीं है तो आप राइट नहीं कर सकते, ना ही रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम एक कंडीशन के थ्रू चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इफ फाइल स्ट्रीम इज डॉट ओपन, यस, अगर ओपन है तो आप क्या करेंगे? उस फाइल के ऊपर आप राइट करेंगे, राइट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि राइट करने के लिए आप यहाँ पर कोई सी आउट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सी आउट फंक्शन इज यूज टू राइट द कंटेंट और राइट द मैसेज ऑन द कंसोल और आउटपुट विंडो। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट जहाँ पे लिखा जाना है वो कोई कंसोल नहीं है, ना ही कोई आउटपुट विंडो है। तो क्या है आपके पास? वो है एक फाइल। तो फाइल को राइट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एफ फाइल, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, दैट इज फाइल स्ट्रीम। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फाइल के ऊपर राइट करेंगे जिसका नाम है testout.txt, राइट। तो यहाँ पर यू विल नॉट यूज सी आउट एंड सी इन, राइट। फाइल स्ट्रीम and this is the operator you will use, and pass the string what you want to write onto the file, right। इसी तरीके से हमने क्या किया? एक दूसरा स्ट्रिंग है, वो भी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फाइल के ऊपर राइट करा सकते हैं, राइट। और फाइनली हम क्या करते हैं? फाइल को क्लोज करते हैं। फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ऑफ स्ट्रीम का, इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके और एक प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज क्लोज का यूज़ करके हम अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस मैनर यहाँ तक क्या हुआ कि आपकी जो फाइल है दैट इज testout.txt, वहाँ पर जो है कंटेंट आपका राइट हो जाएगा। उसमें क्या लिखा जाएगा आपका? वेलकम टू द जावा या C++ ट्यूटोरियल, राइट। अब चूँकि ये आपका जो ब्लॉक था ये इफ़ ब्लॉक चल रहा था, कंडीशन चल रही थी, तो इफ़ है तो देयर मस्ट बी एल्स। तो अगर फाइल ओपन मोड में है तो ये डेटा आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर ओपन मोड में नहीं है तो कंट्रोल आपका कहाँ चला जाएगा? एल्स पार्ट पर चला जाएगा। और एल्स पार्ट के अंदर आपने जो मैसेज प्रिंट कराया है लाइक फाइल ओपनिंग इज फेल, देन दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड टू योर कंसोल विंडो, राइट, बिकॉज दिस इज रिटर्न विद द हेल्प ऑफ सी आउट। सी आउट किस लिए यूज होता है? हमारा आउटपुट विंडो के लिए या कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम, बहुत आसान प्रोग्राम है टू राइटिंग द फाइल टू राइटिंग टू द फाइल्स, राइट। अब इसी तरीके से हम समझेंगे कि हम फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं,
ठीक है, तो रीड करने का भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल यू विल सी हाउ टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल, राइट। तो कंटेंट को आपको क्या करना है, रीड करना है। तो सबसे पहले अगेन उसी बिल्कुल उसी सेम मैनर में चलेंगे, बस जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, वहाँ पे आपने ऑफ स्टीम यूज़ करी थी, यहाँ पर चूँकि आप रीड कर रहे हो तो ऑफ स्टीम की जगह क्या हो जाएगा, इफ स्टीम का ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक आयो स्टीम एक हेडर फाइल ले ली, उसके बाद एफ स्टीम तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन वी हैव अ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद हमने एक स्ट्रिंग ले ली। स्ट्रिंग क्यों ली है उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। स्ट्रिंग ले लिया, पर स्ट्रिंग का एक वेरिएबल ले लिया दैट इज SRG। अब हमने क्या किया, क्योंकि फाइल हमें रीड करना है तो हमें अब किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इफ स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, तो इफ स्ट्रीम क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज फाइल स्ट्रीम, और फिर उसमें हमने क्या पास किया, उस फाइल का नाम जिसको हम रीड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, test.txt। तो यहाँ से ये फाइल हमें रीड की जाएगी, राइट। नाउ फिर अगेन हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक कराई, इफ फाइल नेम फाइल स्ट्रीम इज ओपन इन द सेम मैनर, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था उसी तरीके से यहाँ भी है कि सबसे पहले आपको चेक कराना है कि क्या आपकी फाइल ओपन मोड में है या नहीं है। अगर ओपन मोड में नहीं होगी तो आप ना रीड कर सकते हैं और ना ही राइट कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन चेक कराई, इफ फाइल स्ट्रीम डॉट इज ओपन, यस अगर ओपन है तो क्या करे, फाइल कंटेंट को रीड करे। रीड कैसे करेगा, एक वाइल लूप देना पड़ेगा आपको। वाइल लूप क्या करेगा आपका, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस फाइल का सारा कंटेंट गेट नहीं हो जाता, यानी कि लाइन बाय लाइन गेट नहीं हो जाता। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक गेट लाइन फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट लाइन इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, और जैसे यहाँ पर देखें आप, गेट लाइन इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, और इस गेट लाइन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, दो आर्गूमेंट पास होते हैं। सबसे पहला कौन सा आर्गूमेंट पास होता है, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, दैट इज फाइल स्ट्रीम ले लिया हमने। और एक मैसेज जो स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल वो यहाँ पर हम पास कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन जो है, गेट लाइन लाइन एक एक लाइन रीड करके उसको किस में डाल देता है, स्ट्रिंग में डाल देता है। ठीक है, एक लाइन रीड किया उसको उठा के किस में ट्रांसफ़र कर दिया, स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। तो गेट लाइन फंक्शन इज यूज फॉर रीडिंग द लाइन फ्रॉम द फाइल, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, अब हमारा जो सारा कंटेंट किस में आ जाएगा, वाइल के थ्रू। एक लाइन रीड हुआ, लाइन रीड होकर किस में आ गई, SRG। SRG क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम SRG को ही प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, सी आउट, बिकॉज वी वांट टू सी द कंटेंट ऑन आवर कंसोल, राइट। वी आर रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम द फाइल बट वी वांट टू सी द कंटेंट ऑन आवर कंसोल। सो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा हमारा, कौन सा, सी आउट यूज करेंगे। ठीक है, सी आउट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ द फाइल ऑन आवर कंसोल, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फाइल रीड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने वहाँ पर फाइल को क्लोज किया था, यहाँ पर भी हमें फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो वी आर क्लोजिंग द फाइल विद द हेल्प ऑफ क्लोज फंक्शन, राइट। देन उसके बाद चूँकि ये अगेन ये आपका इफ पार्ट चल रहा है, तो अगेन आपका एल्स पार्ट भी होगा। एल्स पार्ट में भी आप उसी तरह से प्रिंट करा सकते हैं कि फाइल ओपनिंग इज फेल एंड देन रिटर्न 0, राइट। So in this manner you can read the file from the you can read the any file from the source and you can display the content of the file on your console window. So there are two basic operation and two basic programs for writing to the file and reading from the file, right. तो इसको आप जब कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि थोड़ा सा मेथड्स के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी, और उसके बाद इजीली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर एंड